जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मेरा सेकंड डे है इन मैनचेस्टर सिटी। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock मैं अपना जो हॉस्टल था वहाँ से आ गया हूँ बाहर, और नियर बाय जो प्लेसेस थे, मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस थे, अभी आप टाइम देख रहे हैं। अभी इतनी गर्मी तो नहीं लग रही है, बट होपफुल अगर ये ऐसी धूप रही तो हो सकता है कि दोपहर को काफ़ी गर्मी हो जाए। सबसे पहले आज मैं देखने जा रहा था कि मैनचेस्टर म्यूज़ियम, जो कि बिल्कुल नज़दीक है मेरे हॉस्टल से, तकरीबन 1 किलोमीटर, लेस देन 1 किलोमीटर है। वॉकेबल डिस्टेंस है। और अभी मैं पहुंच गया हूँ इस म्यूज़ियम में। जैसे मैंने बताया कि कुछ ये नज़दीक म्यूज़ियम था। और दोस्तों, इसकी जो एंट्री कॉस्ट है ये कंप्लीटली फ्री है। और जो ये मैनचेस्टर म्यूज़ियम है ये तकरीबन 150 साल पुराना है। ये यूनिवर्सिटी से तकरीबन 25 ईयर लेटर इन्होंने ये म्यूज़ियम ओपन किया था। ये म्यूज़ियम वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम और लार्जेस्ट म्यूज़ियम है इन दी वर्ल्ड, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया जाता है किसी यूनिवर्सिटी द्वारा। इस जो म्यूज़ियम है आप विज़िट कर सकते हो किसी भी दिन। जो इसकी टाइमिंग है 10 to 5 है, और इसकी एंट्री कॉस्ट नहीं है। अभी आप ये देख रहे हैं बहुत बड़ी एक व्हेल का स्केलेटन, आई थिंक सो, यस। और अभी जो ये म्यूज़ियम है ये कुछ इसकी डिफरेंट गैलरीज हैं, और मैं जस्ट आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप इस म्यूज़ियम को सबसे पहले विज़िट करते हैं तो वेलकम एरिया ग्राउंड फ्लोर है। उसके बाद में एग्जीबिशन हॉल है जो भी ग्राउंड फ्लोर के बीच में आता है। उसके बाद में चाइनीज़ कल्चर की एक गैलरी है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। साउथ एशियन गैलरी है जो मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इजिप्ट, सूडान की जो हिस्ट्री उनके बारे में फर्स्ट फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर पे अफ्रीका का बताया गया है। उसके बाद में रिसर्च स्टूडियो है। फॉसिल फूल्स और डायनासोर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री कंफर्ट पे है। मिनरल्स के बारे में बताया गया है, लिविंग के बारे में बताया गया है, नेचुरल लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है, और ये आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताया गया है। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये है साउथ एशिया की गैलरी। इसमें बहुत अच्छी एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सब साउथ एशिया के कल्चर के बारे में बताया गया था। पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं, हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। ओ परदेसी मेरे यारा, लौट के आना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं। और दोस्तों, जो ये गैलरी है, स्पेशली साउथ एशियन गैलरी जो फर्स्ट फ्लोर पे है, बेसिकली ये इमोशनल कनेक्शन है बिटवीन जो ओल्ड हेरिटेज और जो न्यू जनरेशन के बीच में। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम ने एक पार्टनरशिप शुरू की है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस कंट्री पे रूल किया है, स्पेशली साउथ एशियन कंट्री पे, उनका जो डायस्पोरा यूके में रहता है, उनको उनके कल्चर के बारे में जो उन्होंने जो कल्चर अडॉप्ट किया है उसका जैसे रिप्रेजेंटेटिव किया गया है इस एरिया में। और जो मटेरियल वो यूज़ करते थे, चाहे वो उनके ज्वेलरी थी, चाहे क्लोथिंग थी, और जो भी इस टाइप की जो डेली नीड्स की कलेक्शन थी इस सेक्शन में की गई हैं। एक बहुत अच्छा एक मैसेज है। स्पेशली साउथ इंडिया से कुछ स्टैचूज और आर्ट क्राफ्ट्स इस जगह पर रखे गए हैं, और सॉन्ग्स
और पोइट्री, कल्चर और इसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो बहुत अच्छा एक ओवरव्यू है इस एरिया में। सो उसके बाद में दोस्तों मैं गया हूँ एक नेचुरल लिविंग वर्ल्ड में, जो कि एक गैलरी है, लिविंग वर्ल्ड एंड नेचुरल लाइब्रेरी। सो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ये सेंटर में है। सो इसमें कनेक्शन बताया गया है कि जो इंसान प्लस नेचर के दरमियान सो कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे नेचर हमें ट्रीट करती है, सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो हैबिटेट के बारे में ओवरऑल इसमें इंफॉर्मेशन है। जितने टाइप के एनिमल्स, मैमल्स हमारे ग्लोब में जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। उसके बाद में लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको कलेक्शन मिलेगी, जिसमें जो एनिमल्स के बारे में और जिसमें साइंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि लिविंग वर्ल्ड में जो मोर देन कितनी सेंचुरी से कैसे काम कर रहा है। सो उसकी जस्ट इंफॉर्मेशन है इस सेक्शन में। और अभी आप ये देख रहे हैं कुछ आर्टिक्राफ्ट्स इन्होंने ग्लासेस में रखे हुए हैं। और उसके अलावा जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन है सूडान प्लस इजिप्ट का सेक्शन। और इसमें जो सूडान और इजिप्ट की जो हिस्ट्री है, स्पेशली स्टोरी टेलिंग टू द पीपल अबाउट द एशियन इजिप्शियन, कैसे ममिफिकेशन होती थी और कैसे जो इजिप्शियन कल्चर था, इजिप्शियन कल्चर ने डोमिनेट किया पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो 3000 से ज़्यादा साल की हिस्ट्री की जो चीज़ें इस एरिया में रखी हुई थी। और उसके बाद में एनिमल सेक्शन है, आप ये देख रहे हैं कुछ एरिया जहाँ पर एनिमल्स के बारे में बताया गया था। सो तकरीबन जो ये एरिया है, इसमें फॉसिल फूल्स और डायनासोर का भी एक एरिया जो ग्राउंड फ्लोर पे था। फॉसिल फूल्स और डायनासोर गैलरी, जहाँ पर उनके जो फॉसिल्स रखे हुए थे किसी लाइब्रेरी जो अलमीरास में। और काफ़ी इंफॉर्मेशन थी जो एक्सटिंक्ट हो गए एनिमल जो मौजूद नहीं है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो तकरीबन 300 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल फ्यूल और ट्री और रॉक्स और इस टाइप की जो मटेरियल यहाँ पर रखे गए हैं। और जो डाइनो की आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सो इट्स ओरिजिनल एंड इट्स कलेक्टिंग फ्रॉम मैनी हंड्रेड्स ईयर्स अगो। सो आइस एज से लेकर अभी तक जो चेंजेस हुई हैं अर्थ में और क्या रीज़न रहा है इस टाइप के जो एनिमल को लुप्त होने का, उसके बारे में बताया गया है। सो जो हमारी धरती पे जिस टाइप का भी असर हुआ है, जो रीज़न है और इसके बारे में डिटेल दी हुई है किसी जो आर्टिक्राफ्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस जो ये सेक्शन है डायनासोर का, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। सो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसके साथ-साथ आर्टिकल्स भी हैं जो कि साइंटिफिकली अप्रूव है, वो जो हैं उसके जो पर्टिकुलर टाइप्स हैं डाइनो की, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये एक साइंस लैब जैसा है। यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं जो इस टाइप की जो स्टडी करते हैं, वो यहाँ से बुक्स भी इशू करा सकते हैं। उसके साथ में मिनरल एक सेक्शन है। सो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारी।
और दोस्तों तकरीबन 2 आवर टाइम स्पेंड करने के बाद इस म्यूज़ियम में मैं अभी देखने जा रहा हूँ कैसल फील्ड, जो कि एक बहुत फेमस एरिया है, और उसके बाद में कैथेड्रल चर्च जो कि मैनचेस्टर की एक बहुत फेमस चर्च है। सो अगर आप इस म्यूज़ियम को विज़िट करना चाहते हो तो जो ये म्यूज़ियम है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर लोकेटेड है नियर टू द मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस। सो आप डेफिनेटली जो ये म्यूज़ियम है इसको विज़िट कीजिए। सो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन मैनचेस्टर। सो अभी मैं देखने जा रहा था यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर कैथेड्रल, सो जो कि तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर थी, और मैंने बस सर्विस ली। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, यहाँ पर टैपिंग सिस्टम होता है, सो वन वे आपका 1 पाउंड जो है कॉस्ट होगी। और दोस्तों ये आप सेंट्रल स्क्वायर देख रहे हैं जहाँ पर कैथेड्रल चर्च है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ड्यू टू रेनोवेशन ये जो चर्च है आज ओपन नहीं है, और आई थिंक सो ये पिछले 1 महीने से इसके रेनोवेशन का काम चल रहा है। सो एनी हाउ ये आप बाहर से देख रहे हैं ये चर्च, और इसकी जो ये बाउंड्री वॉल की हुई है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। सो एनी हाउ बैड लक, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे इस चर्च को जरूर विजिट करेंगे। तो ये चर्च तकरीबन 1000 साल पुरानी चर्च है। सो इसकी जो अर्ली हिस्ट्री है वो 17th सेंचुरी से भी जुड़ती है। सो ये कैथेड्रल चर्च है, इसको सेंट मेरी चर्च भी कहते हैं। सो ये विक्टोरिया स्ट्रीट पर लोकेटेड है, और ये वन ऑफ द बेस्ट चर्च है इन मैनचेस्टर। और उसके बाद में दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ कैसल फील्ड घूमने के लिए। तो जो कैसल फील्ड है ये भी नियरेस्ट प्लेस है, और मैंने कुछ सवीनियर भी परचेज किए नियर बाय शॉप से, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो काफ़ी रहारी में होते हैं और रश में होते हैं, सॉरी। सो इतना टाइम नहीं होता, सो इसलिए अभी मेरे पास टाइम था, मैंने कुछ सवीनियर मैग्नेट इस शॉप से परचेज किए। अभी दोस्तों आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, सो रास्ते में ऐसी बहुत सारी आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स है जिनका ऐसी यूनिक बिल्डिंग जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना है। सो ये नियर टू द चर्च है, ओके। और अभी मैं जो विजिट करने जा रहा हूँ कैसल फील्ड, सो ये जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है जिसमें हिस्ट्री और कुछ कंजर्वेटिव एरिया जैसे फर्स्ट अर्बन पार्क थी इस एरिया में ही लोकेट डेवलप हुई, और हेरिटेज जो पार्क है अर्बन हेरिटेज पार्क 1982 में। सो इस एरिया में और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर एक रिवर है, वहाँ पर कुछ शिप चलते हैं। आई थिंक सो दिस इज द टूरिस्ट शिप है, जो कि आप कैनाल का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। और उससे अभी जो ये आप देख रहे हैं जो ट्रैम्स हैं इस सिटी सेंटर के सराउंडिंग जो एरियाज है वो उसको कनेक्ट करती हैं। सो आप अगर ट्रैम्स यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो ट्रैम यूज़ करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है अंडरग्राउंड। सो आप जो साइड बैरियर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर आप ये देख रहे हैं इसकी एंट्री के ऊपर एक पे मीटर लगा होता है, जहाँ पर आपने जाकर टैप कर वो उसकी टिकट लेनी होती है। अदरवाइज आप जस्ट टैप कर उसके अंदर एंटर करना होता है। सो आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। सो दोबारा अभी मैंने बस ली है। सो यहाँ पर भी डबल डेकर बस चलती है मैनचेस्टर में थ्रू आउट यूके डेफिनेटली। सो मैनचेस्टर में जो ये आप व्यू देख रहे हैं इनके रोड्स का, और आप ये सामने देख रहे हैं कुछ इंडस्ट्रियल और जो ये बिल्डिंग्स हैं जिनमें कमर्शियल ऑफिसेस हैं, और आप ये सामने देख रहे हैं कि अभी इस टाइम में कुछ टूरिस्ट नहीं है ये, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस था। और दोस्तों अभी मैं बस का यूज़ करते हुए रोमन गैलरीज के नज़दीक आया हूँ, आप ये व्यू देख रहे हैं। सो जो ये पार्ट है कैसल फील्ड का, सो रोमन हेरिटेज एरिया जो है एक फोर्ट था बहुत पुराना वो इस टाइम में। अभी तो यहाँ पर उसके जस्ट रिमेनिंग्स कुछ एक फैक्ट्स रह गए हैं और कुछ गिरी हुई वॉल्स हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। सो बट एनी हाउ इसके सराउंडिंग में इन्होंने ये एरिया प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसके पीछे एक सबसे पुराना ब्रिज है और उस साइड पे एक कैनाल है जहाँ पर अभी भी शिप चलते हैं। आई थिंक तो टूरिस्ट शिप चलते हैं यहाँ से। सो अभी मैं आपको उसके नज़दीक लेकर जाऊँगा। सो ये जो ये वॉल है रोमन गैलरी की वॉल, तो आप यहाँ इससे व्यू देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्क का। सो एक फोर्ट था बहुत टाइम पहले,
जिसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है, और इसके सराउंडिंग में एक पार्क बनाई हुई है। सो इवनिंग या मॉर्निंग में यहाँ पर जो नियर बाय रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर वॉक करते हैं। तो इसके साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर ये वेस्टर्न वॉल एंड रोमन गैलरी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इस एरिया में। सो ऑलरेडी जो ये कैसल था ये ऑलरेडी डिमोलिश हो चुका है। जस्ट उनके जो ये आप कह सकते हैं फाउंडेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और दूसरी साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसके साइड से एक जो है मेट्रो नहीं सॉरी ट्रैम, क्योंकि ट्रैम के लिए भी ब्रिज बने हुए हैं। सो यहाँ से क्रॉस होती है। तो ये एक व्यू है सिटी सेंटर का जो कि नियर बाय था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके अलावा जो अगर आप इस मैनचेस्टर सिटी में आते हो तो ये कनेक्टिंग ब्रिज है जस्ट ट्रैम को यूज़ करने के लिए। आप मेरे ये पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स, ये काफ़ी फेमस बिल्डिंग है मैनचेस्टर में, और क्योंकि इनकी जो हाइट है तकरीबन 100 मीटर से अबव है। सो अभी ये मैं वॉक कर रहा हूँ नियर बाय कैनाल, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे। सो ये कैनाल है, यहाँ पर जो छोटी बोट्स भी चलती हैं, जो अगर कोई टूरिस्ट इस कैनाल का एंजॉयमेंट करना चाहता है और ये आप मेरे पीछे देखो कुछ बोट भी लगी हुई हैं। सो इस जो ये एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें कुछ कमर्शियल ऑफिसेस हैं और कुछ इंडोर जो आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज हैं। सो जो ये एरिया है काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा ये जो कैसल फील्ड है यहाँ पर इंडस्ट्री हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। जो ये ब्रिज वाटर कैनाल है जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, और इस यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरसिटी रेलवे स्टेशन भी है, जो मैंने आपको पहले दिखाया एक ब्रिज था। और इसके साथ में साइंस और इंडस्ट्रियल म्यूजियम इसके बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पर जाएंगे। बट मैंने सर्च किया था कि वो अभी ड्यू टू रेनोवेशन वो भी आज बंद है, आई डोंट नो कब ये ओपन होगा। बट वहाँ पर आपको यूनिक हिस्ट्री मिल जाएगी मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट जो इस सिटी की है बहुत साल पहले। अभी आप ये देख रहे हैं ट्रैम जो है, मैं इसको यूज़ करके उस एरिया में जाऊँगा। और जब भी आप ट्रैम यूज़ करें तो आप हमेशा अपना वीज़ा कार्ड है तो सबसे बेस्ट है। तो जो ये रिवर अभी आप देख रहे हैं ये ब्रिज वाटर कैनाल है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट इंडस्ट्रियल कैनाल है। यहाँ से जो ये रूट यूज़ होता था, शिप यूज़ करते थे, जो भी इनका मटेरियल था यहाँ से पास होता था। अभी जो ये मीटर आप देख रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पर आपने टैप करना है और आपको कोई टिकट इशू नहीं होगी, जस्ट एक ग्रीन लाइट चलेगी तो आप उस ट्रैम को यूज़ कर सकते हैं। सो अदरवाइज यहाँ पर एक वेंडर मशीन भी है। अगर आपके पास अगर आपने टिकट लेनी है, अगर आपको कंफ्यूज हो कि किस जर्नी से आपने कहाँ तक जाना है, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। सो अगर आपको पता है स्टेशन का, तो इसका जो रूट है इन बिटवीन भी यहाँ पर भी आप जाते हो तो तकरीबन आपको £1 देना पड़ेगा, और ये ऐसे ओके हो जाता है। सो आप जस्ट इन हो जाते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए कोई बैरियर नहीं है और कुछ भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जो आपको चेक कर सके। सो जस्ट दिस इज योर ट्रस्ट कि आपने उसको टैप करना है, पे करना है, और अंदर कोई चेकिंग का सिस्टम भी नहीं है कि किसने टिकट ली है और किसने नहीं। बट एनी हाउ दिस इज़ एक सिस्टम है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का। और अभी आप ये एरिया देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो एक पार्ट है मैनचेस्टर का जहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। फील्ड में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ विजिट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस साइंस एंड इंडस्ट्रियल म्यूजियम, जो कि तकरीबन 250 साल पुरानी इनोवेशन जो आइडिया स्टार्ट हुआ था मैनचेस्टर की सिटी में, जो कि वर्ल्ड को चेंज कर दिया, जिसने मैनचेस्टर को दुनिया की सबसे पहली इनोवेशन सिटी कहा जाता है, जिसमें इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन हुई, जहाँ पर रोल्स रॉयस मोटर कार से लेकर कंप्यूटर का जो
प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट हुई इस सिटी में। सो जो ये लाइफ एक्सपीरियंस है इस सिटी का, यहाँ पर बताया गया है कम्प्लीटली। यहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशन लगती हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो ये आपने देखा है कि मैं उस वॉल के नज़दीक से गया, बट ड्यू टू रेनोवेशन इस म्यूज़ियम में अभी जो थी एंट्री बंद थी। बट इसकी जो टाइमिंग है 10 to 5 है और एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी आप मैनचेस्टर आएँ और आप ये एग्जीबिशन और इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम ज़रूर देखें। यहाँ पर रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडस्ट्रियल का, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी हुई है इस म्यूज़ियम में। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो मस्ट टू विजिट म्यूज़ियम है। तो ये कैसल फील्ड का एरिया है आउटसाइड में। सो जो मैंने आपको कैनाल बताई थी, ये काफ़ी लॉन्ग कैनाल है जो कि सिटी के सेंटर तक जाती है और जो इंडस्ट्रियल एरिया प्लस जो अर्बन एरिया उनको कनेक्ट करती है। सो ये एक बेसिकल व्यू था। सो अभी जो टाइम है इवनिंग के 4 o'clock हो गए हैं। सो अभी मैं कुछ टाइम स्पेंड करूँगा इन द मार्केट। तो लोकल मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी क्लब या फिर किसी म्यूज़िक थिएटर जाना है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। सो इनका जो अर्बनाइजेशन जो एरिया है, अंडर अर्बनाइजेशन, वो भी काफ़ी डेवलप था बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी अभी ऑलमोस्ट जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वो उनको अभी अबंडन कर दिया गया है और उनको ऐसे एजिट रखा हुआ है। सो अभी आप देख सक रहे हैं कि जो ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया था, अभी जो ये कैनाल है ये किसी भी गुड्स के कैरी करने के लिए नहीं यूज़ होती। सो ये जस्ट अभी एक व्यू, स्पेसिफिक व्यू जो सिटी का है उसको मेंटेन करने के लिए बनाई गई है, अभी यूज़ होती है ये ऊपर से आप। और दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट मैंने जितनी नियर बाय प्लेसेस थी मैंने विज़िट की। हिस्टोरिकल लोकेशन भी मैंने गया देखने के लिए, बट एक दो जो प्लेसेस थी जिनमें जो मेन थी जिनमें एक कैथेड्रल चर्च थी और उसके बाद में एक म्यूज़ियम था, रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम। वो ड्यू टू रेवोल्यूशन वो बंद था। सो इट्स माय बैड लक। सो एनी हाउ अभी जो है मैं हॉस्टल की तरफ अपने जा रहा हूँ क्योंकि आज इवनिंग लेट इवनिंग मींस नाइट के करीब मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। और अभी आप ये सिटी की लोकेशन देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे। सो काफ़ी अच्छा दिन रहा। एक्सपेरिमेंट जो थी मेरी इस सिटी में ऑलमोस्ट सही रहा क्योंकि मैं यहाँ पर जस्ट 2 दिन के लिए आया था और मौसम ने कभी साथ दिया कभी नहीं दिया क्योंकि बारिश और कभी धूप आ जाती थी। सो आप देख रहे हैं कि अभी जो मौसम था खुला हुआ था। सो मेरे पीछे जो ये एरिया है सिटी सेंटर है यहाँ पर
और दोस्तों अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने हॉस्टल, जो कि हॉस्टल कम एक पेन गेस्ट हाउस है, जो कि एक लोकल सिटीजन का है। सो यहाँ से मैं अपना लगेज लूँगा और रवाना होऊंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मैनचेस्टर का है थ्रू द ट्रेन। सो ये आप कर देख रहे हैं कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर स्टोरी से अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। सो आई होप दैट द बेस्ट बीच रेलवे स्टेशन जो कि दिख रहे हैं। और दोस्तों अभी मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ। यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की, जो डायरेक्टली ट्रेन वहाँ पर जाती है। तो तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र है और आप यहाँ से मेट्रो लेकर सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। सो इट्स रियली कन्वीनियंट रेदर देन टू पे टैक्सी। सो बाय बाय मैनचेस्टर। सो अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट को। तो आज का दिन काफ़ी अमेजिंग था और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। तो शाम के जो है तकरीबन 7 बजने वाले हैं। अभी भी दिन है, पूरा रोशनी है। सो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मैनचेस्टर सिटी घूमने का। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो मैं जो इतिहाद फुटबॉल स्टेडियम है, मैनचेस्टर स्टेडियम है, वहाँ पर विजिट करूँगा, उनके म्यूजियम। Service to Manchester Airport, where this train terminates. और दोस्तों तकरीबन 28 मिनट का सफ़र तय कर ट्रेन से जो सिटी सेंटर मैनचेस्टर जो मैंने ट्रेन ली थी, अभी मैं पहुंच गया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर। अभी जो ट्रेन बेसमेंट में थी, अभी मैं जो एक्सीलरेटर का यूज़ करते हुए फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ। सो यहाँ पर ये अपना इमिग्रेशन है इस एयरपोर्ट का, और ये आप कॉरिडोर देख रहे हैं। सो इसके बाद इमिग्रेशन है, और इमिग्रेशन बेसिकली आपका आउट टाइम करते समय आपको और दोस्तों तकरीबन 20 मिनट के बाद इमिग्रेशन जो चैनल था वो भी क्रॉस हो गया। इतनी डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। सो जो मेरा हैंड कैरी था, सो दैट्स इनफ, अदरवाइज़ लगेज कुछ नहीं था डिपॉज़िट करने के लिए। अभी मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, ये वेटिंग हॉल है और कुछ देर के बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। और अभी आप ये देख रहे हैं, सो रियान एयर जो एयरप्लेन है, इसको ये फ़्लाइट जा रही है अल्बानिया। सो जो कैपिटल सिटी है तिराना। सो तकरीबन मेरा सफ़र होगा अल्बानिया टू साइबेरिया, बेलग्रेड जो कैपिटल सिटी है साइबेरिया की। सो ये तकरीबन जो है सफ़र 4 से 5 घंटे का सफ़र है। सो अभी मैं आप सबको गुड बाय कहता हूँ। सो आई होप सो आपने जो ये मेरा टूर है मैनचेस्टर का शॉर्ट, आई एम रियली अनफॉर्चुनेट क्योंकि मैंने बहुत सारी लोकेशंस कवर नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो टाइम शॉर्ट था, ऊपर से जो ये मौसम है कभी बारिश हो जाती थी और कभी ये रुक जाती थी। सो इट्स नॉट कन्वीनियंट कि मैं सब प्लेसेस जा सकूँ, बट एनी हो जो भी कवर कर पाया मैंने कोशिश की। और थैंक यू वेरी मच if you watch this vlog, and please support me for further videos. So thank you very much. Goodbye.